नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी YouTube परिवार का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम काफ़ी बार इमरजेंसी वीडियो शूट करते हैं। इमरजेंसी वीडियो हम तब शूट करते हैं जब कोई करंट ऐसा कोई इंसिडेंट बनता है और हमें लगता है कि हमारी चैनल के ऊपर हम जिस प्रकार बातें करते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, उसी के अनुरूप कोई चीज़ है तो हम उसके ऊपर एक 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं। बाद में हम 20 मिनट का या विस्तृत वीडियो भी बनाते हैं शांति से। पर एक बार चूंकि मुद्दा लोक जीवन का होता है, लोगों में चल रहा होता है, इसका डिस्कशन चल रहा होता है, तो हम मानते हैं कि हमारी फ़र्ज़ है कि हम इसके ऊपर थोड़ा अपना व्यू रख दें, क्योंकि अंततः इस चैनल के द्वारा हम भारत के अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए कार्यरत है। चूँकि 150 करोड़ कीट पतंगों के लिए भारत में सिर्फ और सिर्फ 7,000 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। इसलिए मेरे आपके जैसे काफ़ी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता बनानी होगी, लोगों की चिंता करनी होगी। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पुणे के IT इंजीनियर पीयूष की, जिसने 7वीं मंजिल से कूदकर अपने जीवन का अंत कर दिया है। और सुसाइड नोट में लिखा है, माता पिता, मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। और उसी वक्त दिल्ली में धीरज करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का है, उसने भी अकेलेपन और इन सब चीज़ों का हवाला देते हुए अपने जीवन का अंत किया है। तो दोनों ही घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही, क्योंकि दोनों नौजवान थे और भारत अभी युवा देश है, भारत का भविष्य भी युवा है और किसी भी देश का भविष्य युवा ही होता है। तो दोनों घटना ही दिल दहलाने वाली है और एक समाज के रूप में हम विफल रहे हैं। हम नहीं बचा पाते हैं हमारे लड़के लड़कियों को और हम पॉलिसी भी नहीं बना रहे। इस भारत की चिंगुर मरकट कीड़ी मकोड़ी कीट पतंगी सरकार या कोई भी सरकार रही हो, मेंटल हेल्थ को लेकर के कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है हमारी। जो देश दुनिया का सबसे बड़ा डिप्रेशन का हब है, जो देश दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पिछड़ा हुआ है, उस देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है मेरे दोस्तों। इस प्रकार की परिस्थिति को देखते हुए मैं बार बार इस प्रकार के वीडियो बना रहा हूं। तो पीयूष ने आत्महत्या की, उसके पीछे 2 वजह सामने आ रही है, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था, उसके दबाव और टॉक्सिक नार्सिसिस्ट वर्क कल्चर, जो कि इंडियन कॉरपोरेट ऑफिस में है, इंडियन के प्राइवेट जॉब सेक्टर में। ये दोनों प्रमुख कारण हैं। और धीरज का जो मामला है, उसमें टॉक्सिक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप आ रही है, रिलेशनशिप में रिजेक्शन आ रहा है जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं पे भी वही ऑफिस का डर्टी पॉलिटिक्स तो है। तो 2 प्रमुख चीज़ें हैं दोनों ही सुसाइड केस में। एक तो सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, एक्सपायर हो चुकी सामाजिक व्यवस्थाएं, और दूसरा टॉक्सिक नार्सिसिस्ट डर्टी पॉलिटिक्स वाला हमारा ऑफिस का माहौल, जहाँ पे हमें पूरा दिन रहना होता है, जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा रहना होता है। समाज की अपेक्षाओं में मत जाइए दोस्तों, ये जीवन तुम्हें परमात्मा का प्रसाद है। परमात्मा ने यहाँ तुम्हें उसके बगीचे में भेजा है, उसके गार्डन में, और तुम्हें प्रतिपल जीवन को उत्सव बना करके जीना है। तुमने कभी नहीं सुना होगा या देखा होगा या कभी नहीं किसी वर्तमान पत्र में ऐसे समाचार को वांचा हो, उसको नहीं देखा होगा कि उसमें कहा गया है कि भाई किसी गांव में, किसी कस्बे में बिना भोजन के किसी का मृत्यु हो गया। क्योंकि ये प्रकृति, ये अस्तित्व, हमारे गुजराती में तो एक कहावत है, जेने दांत आप्या छे ने ये चाववानुं आपी देशे। मतलब जिसने दांत दिए हैं वो चबाने का भी दे देता है, मतलब तुम्हारा पेट तो भर देता है। इस देश में हम लंगर चलाते हैं, हमारे सिख भाई, दशमेश पिता कलगीधर बादशाह, गुरु गोविंद सिंह साहिब का खालसा पंथ, इस्कॉन, काफ़ी सारे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी तो हम किसी को भूखा नहीं रहने देते हैं इस देश में। और 2 वक्त की रोटी और भूख के अतिरिक्त इस संसार में तुम्हारी इच्छाएं, तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। ये समाज के पैरामीटर्स, मापदंड का कोई अंत नहीं है कि तुम्हें कब सम्मान मिलेगा, तुम्हें कब बड़ा माना जाएगा। कोई खुश होने वाला नहीं है। तो किसी को खुश करने के चक्कर में मत रहो, तुम्हारे माता पिता को भी खुश करने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि भारत के माता पिता समझ नहीं रहे हैं, वो खुद जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपने बच्चों के प्रति अपेक्षा रखते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं लड़कियों के साथ या लड़के के, कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर,
तो रिजेक्शन को हैंडल करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लाइफ बड़ी अनसर्टेनिटी वाली है। इधर जीवन एक सा नहीं है अब मेरे दोस्तों। तो तुम्हारे संबंध, तुम्हारे रिलेशनशिप भी एक से नहीं चलेंगे कभी भी। रिलेशनशिप का मतलब मानसिक रूप से तैयार रहो किसी रिलेशनशिप में हो तो, क्योंकि प्रतिदिन 2 लाख विचार करने वाला तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, बदलता है। तो तुम्हारे शरीर के बाहर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे शरीर के भीतर भी तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारे अनुसार कहाँ चल रही है? तो झिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, कीट पतंगो, दुनिया की अपेक्षा में तुम कभी खरे नहीं उतरोगे। ये दुनिया तो वो 7 चूहे वाली बात तुमने सुनी है ना, चूहा 7 पूंछ वाला था, तो दुनिया बोलती थी चूहा 7 पूंछ वाला, चूहा 7 पूंछ वाला। उसने एक काट दी, फिर दुनिया बोलने लगी कि चूहा 6 पूंछ वाला, 6 पूंछ वाला, फिर एक काट दी, फिर बोले 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, फिर एक काट दी तो बोले चूहा 1 पूंछ वाला, फिर उसने एक भी काट दी तो बोलने लगे कि चूहा बिना पूंछ वाला, चूहा बिना। तो उस दुनिया, ये संसार समाज कभी भी तुम कितना भी कर लो, और अकेलेपन को स्वीकार करो, ये अकेले की यात्रा है। लोग ना, ये जीवन की तुम्हारी नाव चल रही है, जिसका किनारा आता है वो उतर जाते हैं। संसार स्वार्थ से चलता है और स्वार्थी लोग तुमसे हमेशा जुड़े नहीं रहेंगे। अगर जुड़ना ही है तो उस अस्तित्व से, उस प्रकृति से, उस परमात्मा से जुड़, जिसके कारण यहाँ पे अभी ये हवाएं चल रही है, जिसके कारण वीडियो में डिस्टर्बेंस आएगा। उस परमात्मा से जुड़ जिसके कारण सूरज आता है, चंद्र आता है, नदियाँ आती है। मनुष्य बदल सकते हैं। हीर रांझा सोनी महिवाल वाला ये युग नहीं है। अब तो जेंजर, स्टैंड अप, मतलब 1 नाइट स्टैंड, हुकअप, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, लिव इन, ये सब, टिंडर। तो अब इसमें तुम सच्चे प्रेम को ढूंढ रहे हो, रिजेक्शन तो आएगा ही। तुम्हारे अलावा कोई अलग अच्छा विकल्प मिलेगा? देखो, सब लोग ऐसे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ज़्यादातर माहौल यही है जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, 5-10% लोग होते हैं जेन्युइन अभी भी हीर रांझा वाले रिलेशनशिप में, पर ज़्यादातर माहौल ऐसा नहीं है। तो धीरज जैसे बच्चे की, लड़के की धीरज मतलब ख़त्म हो गई। पीयूष सामाजिक दबाव को नहीं झेल पाया। इधर मैंने वीडियो भी अभी भी बनाया था कि 20 से 35 साल के जो भी नौजवान हैं उनके पीछे पड़े हैं ये खड्डूस हमारे चिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे। क्या कर रहे हो? पैसा अर्जित करना, धन अर्जित करना, वरना कोई तुम्हारा मोहर। अभी सबको पता है, चलो ले लो बंदूक, उठा लो, बैंक को लूट लेते हैं। यार कैसी बातें करते हो? पैसा मतलब ऐसे रातों रात कैसे कोई बच्चा बेचारा, कितना दबाव है तुम्हारे पूंजीवाद के कारण, तुम्हारे बाजारवाद के कारण। और ये सब जो ये खड्डूस जो होते हैं ना, चिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया होता है। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई और पीयूष नहीं चाहिए मुझे इस देश में, कोई दबाव नहीं चाहिए, तुम्हें कोई प्रेशर फील नहीं करना है। तुम्हारा जीवन परमात्मा का प्रसाद है। और तुम्हें देखो, तुम्हारे भीतर जो अभी परमात्मा है ना, जो तुम में विद्यमान है, जिसके कारण तुम बोल रहे हो, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। मेरी आंखें नहीं देख रही है, ये आंखें के पीछे जो तत्व है, अस्तित्व है, वही परमात्मा है। वो देख रहा है, वो जीभ नहीं बोल रही है। ये आंखें, जीभ ऐसी धरी की धरी रह जाएगी जब वो तत्व चला जाएगा। जब वो तत्व भीतर से निकल जाता है तो यही शरीर ऐसे निष्प्राण पड़ा रहता है। न जीभ बोल पाती है, न नाक सूंघ पाता है, न आंखें कुछ देख पाती है। तो जिसके होने से तुम यहाँ पे हो, उसकी इज्जत करो, वो तुम्हारे भीतर है, वही बड़ी बात है। तुम्हें कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कुछ नहीं उखाड़ लेना है। किसी के सर्टिफिकेट की, उनके वैलिडेशन की, उनके अप्रूवल की तुम्हें ज़रूरत नहीं। चिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, तेरे भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, अस्तित्व बैठा है, प्रकृति बैठी है, उसको जान लेगा ना तो कीट पतंगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं रहेगा। और मैं भी तुम्हें सच सच नमन करके इस वीडियो में बोलूँगा कि परमात्मा तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तो अपने भीतर बैठे परमात्मा को जानो, अस्तित्व को जानो, प्रकृति को जानो, उसको खुश रखना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर इतना तुमने समझ लिया तो फिर कोई पीयूष नहीं ऐसे जाएगा, कोई धीरज की उसका धैर्य खत्म नहीं होगा। तो अपने जीवन को अपने लिए जीवो, रोड पे आ जाओ, फिर भी नाचो कूदो, एक दिन मिट्टी हो जाना है। राजा बन के भी मिट्टी ही होना है, रंक हो करके भी मिट्टी ही होना है। महत्वपूर्ण है राजा और रंक दोनों ही परिस्थिति में खुश रहना, जीवन को उत्सव बना करके, सेलिब्रेट करके एक एक पल को जी लेना। तो ठीक है, आज का वीडियो मैंने चूँकि बोला कि इमरजेंसी वीडियो है तो 10 मिनट का ही रहेगा। फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे हम टॉक्सिक नार्सिसिस्ट
ये जो प्राइवेट जॉब कल्चर है, कॉरपोरेट है इंडिया का, उसके ऊपर डिटेल में लंबा वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।